कम ना हुई थी, बिल्कुल कम ना हुई, बढ़ गई है बल्कि। बड़ी है। कि राजनीतिक कभी नहीं चाहता कि मैं गौहत्या बंद करूं, क्योंकि अगर उनको वोट लेनी उन्हें, अगर बंद कर दूं तो वोट कौन दें। गौशाला की कंडीशन ये है, हमारे पास चारा नहीं। पुलिस गलत तरीके से मुकदमे दर्ज करती है और वो मुकदमे कोर्ट में आने के बाद साबित नहीं हो पाते और 2 से 3% कन्विक्शन रेट है। कानून को तो ठेंगा दिखाया है जी गो तस्करों ने, कसाईयों ने। इतने मुकदमे दर्ज हैं, पुलिस को तो फुर्सत ही नहीं है उन मुकदमों में से। मैं 5 साल के बाद हरियाणा के मेवात जा रही हूँ। 2016 में हरियाणा ने गौ संरक्षण कानून को पारित कर दिया था। तब हमने ये देखा था कि इस कानून ने गौ रक्षा भीड़ को अधिक हिंसा और निर्दोष लोगों को टारगेट करने की खुली छूट दे दी थी। साथ ही ये कानून गाय तस्करी को रोकने में भी विफल रहा था। इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम वापस मेवात आएं और देखें क्या यहाँ कुछ भी बदला है, चीज़ें बेहतर हुई हैं या बदतर। अब इस बात का तो मुझे पता नहीं पुलिस क्यों ले गए। हम घर से आ रहे थे ठेले लगाने के लिए, तो गैल में से उठा लिया था हमारे लिए। तुम बस गाय का मीट बेचते हो, अरे इसलिए हमारे पास कुछ नहीं था, खाली था हम। गाँव में लड़ाई झगड़ा होता है आपस में, उसमें कोई उसको पकड़वा देता है, कोई उसको पकड़वा देता है। खाली बहुत ज़्यादा हो रहा है गाँव में, तो बहुत अनगेल। सरकार के वो सपोर्टी लोग हैं, जो गौरक्षा दल और बजरंग दल के लोग हैं, सरकार उनको सपोर्ट करती है बैकडोर से। तो और ये डायरेक्शन से इनको पुलिस को कि भाई ये जो लोग जैसे जिस तरीके से कहें उस तरीके से आपको करना है। हालांकि उनका टाइम वेस्ट होता है। पुलिस भी कई बार हमसे बात करती है कि जी हम क्या करें, मजबूर है हम लोग, हमें भी नौकरी करनी है। प्रतिदिन सुबह होने से पहले पहले मॉर्निंग में ही गो हत्या हो जाती है जी जहाँ रुकना। प्रशासन यदि ऐसा बोलता है कि भाई हम कोऑपरेट करते हैं गोरक्षकों को, तो वो बिल्कुल झूठ है जी, सरासर। वो कोई सहयोग नहीं है। उसको तो कानून को तो ठेंगा दिखाया है जी गो तस्करों ने। इससे ज्यादा मुकदमे तो ऐसे होते हैं जिनमें से मतलब पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाती, उनमें से पैसे लेकर के मुकदमे में से बाहर कर देते हैं नामों को। तो ऐसे 5 सालों में जितने भी मुकदमे हमने दर्ज कराए, अभी तक किसी भी मुकदमे में अभी तक किसी में कोई सजा नहीं हुई किसी भी तरह के, किसी गो तस्कर को या किसी कसाई को। रेट बना दी, जब मैं पकड़ लिया यार कोई 2 लाख वो मतलब है कि तीसरे दिन जमानत हो जाएगी। और अगर 2 लाख नहीं देंगे तो 307 लगेगी। तो 6 महीने मैंने कि पुलिस के लिए बिजनेस बन गया। पुलिस के लिए बिजनेस आम। हिंदू ऐसे बैठे जो पूरी बात रहते हिंदू, इन पे अपनी घर की गाय रहती है, जैसे 20 गाय। तो ये शहर में गली पे लेके निकलते, जैसे सोना जो आवारा गाय उनको झट मिला है ना, जंगल में यहाँ ले आएगी जहाँ ये बस्ती है, यहाँ इकट्ठी कर दी इन्होंने।
ये फोन नंबर दे देते हमको कि वहाँ गाइड चाहिए। जी कि वहाँ जाना रात में गाड़ी से। ये गाड़ी वाले रात में जाते उनको देते 15,000 देते और गाड़ी 15,000 किसे देते हैं? उनको देते जो हिंदू भराते। तो 2021 में आखिर हमने मेवात में क्या पाया? हाँ, गौ रक्षा भीड़ के निर्दोष मवेशी मालिकों को पीट पीट कर मारने वाली वायरल वीडियोस की संख्या कम हो गई है, लेकिन वो इसलिए हुआ है क्योंकि गौ रक्षा भीड़ अब फर्जी गिरफ्तारी, उत्पीड़न, जबरन वसूली करने का एक बहुत बड़ा रैकेट बन गया है, जो खास तौर पर मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। मैं घर से सुबह 7:30 बजे तैयार होके आया था शॉप पर। रेस्टोरेंट पे मैं आके बैठा ही था और 10-1 मिनट हुई थी मेरे को बस के इंतज़ार में, तो एक गाड़ी आई पुलिसकर्मी और वह मेरे को पकड़ के और गाड़ी में बिठा के, एक वर्कर था हमारा, और ले गए। मैं कहा था मैं कॉलेज के लिए जा रहा हूँ, मैं ऐसे कैसे उठा रहे हो जी आप मुझको, मैं स्टूडेंट हूँ, या तो मेरे फादर से बात कर लो। उन्होंने कुछ नहीं सुना, मेरे को बिठाया, दौड़ थप्पड़ मारे, घूंसलात। और भी बच्चे आपके ऊपर भी केस दर्ज हुआ था? हाँ, मेरे ऊपर भी हुआ था। तो ऐसे ही उठा के ले गए जी हमको, और ऐसे ही फिर जब रिपोर्ट आई तो वो गाय की नहीं आई तो हमको बरी हो गए जी उसमें। तो मैं उधर बाल गिरे में उधर जाते ही मेरा वारंट देखते हुए आग बबूला हो गई। पुलिस वाले मेरे थप्पड़ मारा, फिर सब बच्चों को बुलाया, ये एक टमाया, ये गाय काटता है, ये गाय फिर ढंग से कटाई करनी है, सुधारना है, तो गाँव कटी माया। तो उसमें 16-17 बालक थे, और तो उन बच्चों से कह दिया तुम मारे जाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। कुछ नहीं सुना, खूब चिल्लाया, मैं आवाज़ मारी। एक असर तो इसकी पिटाई पे पड़ा हुआ है जी। सीधा अभी भी ना लेट पाता है जी, कभी औंधा लौटता है, कभी ये दर्द होता है। अगर 1 घंटा जैसे बैठा रहेगा तो फिर दर्द होता है, और फिर पुलिस देख के भी घबराता है जी, कोर्ट जाने से भी घबराता है। डिप्रेशन में तो रहती है मैम, नौकरी के चक्कर में भी मैम कभी कोई दिक्कत हो जाए। जैसे कि हमने उदाहरण के लिए गाड़ी पकड़ी और वो गाड़ी हमने पकड़ने के बाद में पुलिस को सौंप दी, तो हमने उनके जो जैनमन नाम थे मुखबिर द्वारा जिसने हमको वो इन्फॉर्मेशन दी वो गाड़ी की उसके बारे में, तो हमने उस मुखबिर से उनके नाम वगैरह पता किए कि भाई ये गाड़ी किसकी थी, किसके वहां जा रही थी, कौन काट रहा था, क्या कर रहा था। तो उनको हम पुलिस को नाम देते हैं कि भाई ये आदमी है, इनसे ये गाड़ी बरामद की है और ये इतने गवर्नमेंट से इसमें बरामद की है, ये पकड़ो आप अपने सत्ताधारी में लो। तो वो लोग क्या काम करते हैं, वो लोग उनके नाम से मुकदमा ना दर्ज कर करके दूसरे अन्यथा व्यक्तियों के नाम से मुकदमा दर्ज कर देते हैं, और जो जैनमन जो व्यक्ति होते हैं उनसे वो पैसा ले लेते हैं। कोई ऐसा ज़्यादा ठोस फर्क नहीं आया है, क्योंकि इन केसों के अंदर गवर्नमेंट की लापरवाही है, जिसके कि वो जितने भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होते हैं। जो गवाहियाँ होती हैं उन गायों के बारे में, पुलिस की गवाही ठोस नहीं बन पाती। There is a decrease in the crime, but still there are large number of cows. Reports are that there are in a good number of cows are slaughtered. Mostly these raids on the cow smugglers are conducted in the night, because cow slaughter takes place in the night only. So after seeing the police party, they fled away from the spot, and
when they are produced before the court, they take the plea that we were not present at the moment, and there are no independent witnesses in such raids. And no independent witnesses come forward, and there are some cases where the witnesses turn hostile. ऐसा नहीं होता कि पुलिस की नॉलेज में नहीं होता। और जो लोग जैसे लेबर क्लास किसी को अरेस्ट किया है, लेबर क्लास किसके लिए काम कर रहा है, ये सारा का सारा पुलिस की जानकारी में होता है। वो इन्वेस्टिगेशन में लाने की कोशिश नहीं करते। अगर इन्वेस्टिगेशन में लाने की कोशिश की जाती कि वाकई इस प्रोफेशन से इस बिज़नेस को या इस काम करने के लिए किन लोगों की कनेक्टिविटी है, तो पुलिस चाहे तो उस पर रोक लगा सकती है। हाँ, ये एक्सटॉर्शन का जरिया बन चुका उन लोगों के लिए जो दूसरे जो लोग हैं, जो पैरेलल फौज जिनकी चल रही है, चाहे वो गौरक्षा दल के लोग हैं, चाहे वो बजरंग दल के लोग हैं, उन्होंने मोटा पैसा कमा लिया। एक आदमी गाय लेकर आए, 4 उसके पास पालतू गए हैं, उसको रुकवा लिया, उसको खूब मार पिटाई करी, या तो पैसा दे दो, नहीं तो मुकदमा दर्ज करवाएंगे। पुलिस की मजबूरियां हैं, अदरवाइज 50,000 रुपये 40,000 रुपये लेकर उसको छोड़ दिया। इसलिए लोकल पुलिस और क्रिमिनल्स की मिली भगत से गाय की तस्करी फल फूल रही है, जो कि एक पैसे कमाने के रैकेट के तौर पर गौ रक्षा का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन फिर हरियाणा की गौशाला का क्या? तो हमने सोचा क्यों ना पता किया जाए कि आखिर हरियाणा के गौशाला में गायों की देखभाल हो रही है या नहीं। सब गौशालाओं की स्थिति सब जगह यही हाल है। मेवात में तो विशेष का मेवात में गौशालाएं कर्जदार बैठी हैं, कोई 2 लाख से, कोई 5 लाख से, कोई 10 लाख से, कोई 20 लाख से भी है। अगर आप 1 रुपये में एक गाय को सोचेंगे, आप उसको फीड करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, केयर करेंगे, हेल्थ पे देंगे, कहाँ देंगे, क्या खर्च करेंगे आप उसको, तो मोटा मोटी 1 रुपया पर एनिमल आप मान के चलते हैं। आप एक गाय का, एक नॉर्मल गाय का खर्चा मान के चलिए आप 50 रुपये है पर डे का। ये बात ठीक है कि उनको चारे का पैसा नहीं हो तो चारा लोगों से समाज से इकट्ठा कर करके चराते हैं गऊओं को। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार चला रही है, समाज चला रही है। समाज ही उनको बड़ी दिक्कत है, हमें पता है। सरकार की तरफ से आर्थिक जो मदद उनको चाहिए, सालाना जो भी पैसे मिलते हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं। नहीं, वो मिलेंगे मतलब और मिल भी रहे हैं, लेकिन आर्थिक जो मदद है वो सरकार जितना उन गौशालाओं को आवश्यकता उतना नहीं दे सकती, ना दे पाएगी। मैम, गौशाला की कंडीशन ये है, हमारे पास चारा नहीं है पहली बात तो, और गऊओं के लिए जो डॉक्टर लोग आते हैं उनके लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है बिल्कुल। हम लोग गांव में जाते हैं, अपना ट्रैक्टर वगैरह लेकर के मांग कर लाते हैं, तब हम लोग अपनी गौशाला का चालन कर रहे हैं, जो कि गौशाला को खिला पिला रहे हैं। अभी तक तो कोई मिली नहीं है। 1-1.5 साल पहले हमको मिली थी 2019 में 65,000 रुपये। ये गौशाला आप लोग चला कैसे रहे हैं? अभी इतना मुश्किल आ रहा है, बंद क्यों नहीं कर देते? बंद इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, जो पुलिस वाले गऊओं को लेकर के आते हैं यहाँ छोड़ जाते हैं, लेकिन हम उनको वापस नहीं जाने देते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गऊओं को काट देते हैं। हम उन गऊओं को, अपनियों को कटवाना नहीं चाहते हैं, चाहे हम लोग मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन हम अपनी गौ माता पर आँच नहीं आने देंगे। 2016 हो या 2021, असली तस्वीर वही है। गौ रक्षा कानून गौ की रक्षा करने में नाकाम साबित हो रहा है। गौकशी और गौ तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही। गौशालाओं के पास पैसे नहीं है ताकि वह गाय की सुरक्षा और देखभाल कर सकें। तो आखिर गौ रक्षा कानून क्यों पारित किया गया? गौशालाएं क्यों बनाई गईं? शायद सिर्फ ये एक तरीका था वोट बैंक को खुश रखने का।